हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे WOSM चैनल में। आज हम इस वीडियो में एथर एनर्जी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर किसी को प्योर टू व्हीलर ईवी शेयर्स में अगर इन्वेस्ट करना हो तो वो एथर एनर्जी को स्टडी कर सकता है। आज हम इस वीडियो में कंपनी के बहुत सारे फैक्टर्स जानने वाले हैं, जैसे कि कंपनी का बिजनेस एनालिसिस करेंगे, कंपनी का Q3 FY26 का रिजल्ट देखेंगे, मैनेजमेंट का गाइडेंस देखेंगे, मैनेजमेंट की कमेंट्री देखेंगे और कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ ईवी टू व्हीलर कंपटीशन। जैसे कि अभी एथर थर्ड पोजीशन पे है इंडियन ईवी टू व्हीलर मार्केट में। तो वो आगे कैसा परफॉर्म करेगी, कंपनी का क्या क्या प्लान है, ये भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2 न्यू वेरिएंट्स लॉन्च किया था, 450S और रिस्टा एस। तो यहाँ पे कंपनी का ये कहना है कि जो रिस्टा एस है उसको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। ऐसा नहीं कि 450S को नहीं मिला है, पर रिस्टा ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे कंपनी ने पिछले ही क्वार्टर में बैटरी एज अ सर्विस ये भी प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसमें कंपनी का ये कहना है कि वो बैटरी उसका जो कॉस्ट है उसको अलग से चार्ज करेंगे, और जब हम गाड़ी बाय करते हैं, परचेस करते हैं, तो उसका अलग से चार्ज करेंगे। मतलब जब हम टू व्हीलर बाय करते हैं तो उसका अलग से चार्ज करेंगे, मतलब कम रेट में होगा वो, और बैटरी का अलग से रेट होगा। ठीक है। अब इस सर्विस को डिटेल में जाने के लिए कंपनी के वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो। उसके बाद कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है एथर स्टैक 7, उसमें कंपनी ने बहुत मेजर अपडेट किया है और उसमें न्यू फीचर्स ऐड किया है, जैसे कि सेफ्टी फीचर हुआ, व्यू लोकेशन शेयरिंग हुआ डायरेक्टली, उसके बाद ऑन बोर्ड नेविगेशन हुआ, उसके बाद कन्वीनियंस हुआ, जैसे हम उससे कॉल कर सकते हैं, म्यूजिक कर सकते हैं, और मैजिक ट्विस्ट ये एक फीचर कंपनी ने ऐड किया है। उसके बाद कंपनी का ये भी कहना है कि वो और नए नए फीचर्स पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद कंपनी का ये भी कहना है कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने अपने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। कंपनी का ये कहना है कि उनके जो टोटल चार्जिंग पॉइंट्स है वो 5000 प्लस हो चुके हैं, जो कि कंप्लीटली फास्ट चार्जर है। और कंपनी का ये भी कहना है कि एथर के इंडिया में सबसे ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट हो चुके हैं। तो उनका ये कहना है कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से चार्जिंग पॉइंट पे काम किया है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है। अभी इंडिया में जो ईवी का जो मॉडल है ये अभी-अभी न नया है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडिया को ज़रूरत है। तो इसमें भी कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है, और कंपनी का जो टोटल चार्जिंग पॉइंट्स है वो 5000 प्लस हो चुका है। और कंपनी का ये भी कहना है कि वो डेडिकेटेड रूट्स पे उन्होंने सबसे ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट इंस्टॉल किया है, जैसे कि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे हुआ, उसके बाद चेन्नई-बैंगलोर हुआ। ऐसे मेन-मेन जो सिटीज़ है उसको कनेक्टेड जो हाईवेज़ है उसमें कंपनी ने बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी के न्यू लॉन्चेस देखते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी ने मल्टी लैंग्वेज डैशबोर्ड लॉन्च किया है। मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस में आपको जो गाड़ी है उसके डिस्प्ले पे मल्टीपल लैंग्वेज डिस्प्ले होती है, उससे आप कोई भी अपने जो नेटिव लैंग्वेज है उसको चूज़ कर सकते हो। उसके बाद कंपनी का जो न्यू फीचर है वो इनफाइनाइट क्रूज़ लॉन्च ऑन 450 एपेक्स एंड 450 एक्स। और उसके बाद कंपनी ने किड्स हेलमेट भी लॉन्च किया है, उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है। उसके बाद कंपनी ने एथर ऑटो इंश्योरेंस भी लॉन्च किया है। अभी ये न्यू मॉडल है, अभी हमें देखना पड़ेगा कि इसको कितना रिस्पॉन्स आता है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी के न्यू फीचर्स जो लॉन्च होने वाले हैं वो देखते हैं, और कंपनी का जो टोटल रजिस्ट्रेशन का नंबर है वो देख लेते हैं। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी का Q3 FY26 में टोटल 71,936 टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ है, और जो 91% है वो अटैच रेट है। मतलब उसका क्या है कि जो 71,936 लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन किया है, उन्होंने उन उससे 91% लोगों ने उनका जो सॉफ्टवेयर पैक है उसके साथ जो टू व्हीलर है वो परचेस किया है, मतलब रजिस्टर किया है। ठीक है। और जो कंपनी के न्यू फीचर आने वाले हैं, ठीक है, वो है पॉट होल अलर्ट, वॉइस ऑन एथर और पार्क सेफ अलर्ट। तो ये बहुत ही अच्छे फीचर है। ठीक है। और ये कंपनी का ये भी कहना है कि ये बहुत ही यूजफुल होगा उनके कस्टमर के लिए। अभी हमें देखना पड़ेगा कि इसको कितना रिस्पॉन्स मिलता है। और ये फीचर तो वैसे बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि कंपनी ने उस पे पिछले 2 साल से काम कर रही है। ये सारे रोड्स की मैपिंग कर रही है, और जहाँ-जहाँ पे पॉट होल है उसको वो अलर्ट अलर्ट दे देगा पॉट होल आने से पहले ही। उसके बाद कंपनी ने उसमें वॉइस का भी इंक्लूड किया है। ठीक है। और जहाँ-जहाँ पे पार्किंग सेफ है, हाँ, मतलब यहाँ पे आप अगर कहीं पे आप गाड़ी पार्क करते हो तो वो जगह सेफ है या नहीं सेफ है, वो आपको मोबाइल में बता देगा।
तो ऐसे बहुत अच्छे-अच्छे फीचर कंपनी अभी लॉन्च करने वाली है। तो हमें क्लोज़ली ट्रैक करना पड़ेगा कि उसका कस्टमर कितना यूज़ करते हैं और कैसा रिस्पॉन्स आता है इन सारे फीचर्स के ऊपर। अभी हम नेक्स्ट कंपनी के फाइनेंशियल हाइलाइट्स देख लेते हैं Q3 FY26 के। तो यहाँ पे कंपनी ने Q3 FY26 में 68 के यूनिट सोल्ड किया है, जो कि 50% है YoY बेसिस पे और 3% है Q1Q बेसिस पे। उसके बाद कंपनी का जो टोटल इनकम है वो 9,957 मिलियन का है। इस पे भी कंपनी का YoY बेसिस पे 53% का जंप है और Q1Q बेसिस पे 6% का जंप है। उसके बाद एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन का जो नंबर है वो 2,513 मिलियन का है। इस पे भी 111% का YoY बेसिस पे जंप है और 19% का Q1Q बेसिस पे जंप है। उसके बाद एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन जो है वो 25% है। उसमें 1700 बेसिस पॉइंट का YoY बेसिस पे जंप नजर आ रहा है और 300 बेसिस पॉइंट का Q1Q बेसिस पे जंप नजर आ रहा है। उसके बाद एडजस्टेड ग्रॉस मार्जिन विदाउट इंसेंटिव, ठीक है, तो ये नंबर है 23% का। और जो कंपनी का ईबिटा है ये निगेटिव में है 3%। तो कंपनी का यही कहना है कि वो जल्द से जल्द ईबिटा पॉजिटिव हो जाएगा और कंपनी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। कंपनी का जो लॉस है वो कम-कम होते जा रहा है। तो अभी पहले कंपनी EBITDA पॉजिटिव होगा, उसके बाद कंपनी पैट पॉजिटिव होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी ने जो रिश्ता मॉडल लॉन्च किया है वो प्रीमियम कैटेगरी का है और यहाँ पे लोगों ने उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। इसके इसीलिए कंपनी का जो रिश्ता का ग्राफ है वो कंटिन्यूअसली अपसाइड डायरेक्शन में जा रहा है और उसका जो परसेंटेज है वो भी बढ़ रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी ने फर्स्ट 1 लाख रिश्ता जो सेल किया है वो फर्स्ट 11 मंथ में ही कर दिया है, ठीक है। और कंपनी का यहाँ पे नेक्स्ट 1 लाख रिश्ता जो है वो 7 मंथ में ही सेल सोल्ड किया है। तो यहाँ पे कंपनी का यही कहना है कि जो रिश्ता का जो डिमांड है वो बढ़ते ही जा रहा है कंटिन्यूअसली इस, और ये प्रीमियम सेगमेंट का मॉडल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए कंपनी प्राइस हाइक भी ले रही है और कंपनी EBITDA पॉजिटिव भी हो रही है इसी के वजह से। तो अभी अभी हमें क्लोजली कंटिन्यूअसली ट्रैक करना पड़ेगा कि आगे चल के कंपनी कौन सा नया मॉडल लॉन्च करती है और उसको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 30.9 के हाईएस्ट एवर मंथली रजिस्ट्रेशन हो चुका है रिश्ता का और 20% उसका जो है वो मार्केट शेयर भी है, तो वो भी हाईएस्ट एवर है। तो इससे साफ पता लगता है कि कंपनी अपने जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो उस पे सही तरीके से काम कर रही है। नेक्स्ट अभी हम यहाँ पे इंडियन टू व्हीलर मार्केट, ईवी टू व्हीलर मार्केट शेयर का एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी का जो मार्केट शेयर है इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री में वो 18.8 पहुंच गया है, जो कि Q1 FY25 में बस 7% का था, ठीक है। यहाँ पे कंपनी 2.5x हो चुका है कंपनी का मार्केट शेयर। तो इससे आपको साफ पता लगता है कि लोगों में जो एथर परचेस कर रहा है उसमें बहुत ही वो अच्छी तरीके से मैसेज गया है कि ये जो बाइक है उस पे ज़्यादा इशू नहीं है और ये सेफ है। जैसे हम अगर ओला से कंपेयर करें तो ओला का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गया है और उनका जो सेल है वो भी डाउन हो चुका है। ऐसे एथर का नहीं है। अगर आप यहाँ पे एथर का मार्केट शेयर देखोगे तो वो कंटिन्यूअसली अपवर्ड डायरेक्शन में है। और यहाँ पे कंपनी का जो शोरूम है जिसको कंपनी एक्सपीरियंस सेंटर बोलती है उसका भी अगर आप काउंट देखोगे तो वो 600 तक पहुंच गया है। और यहाँ पे Q1 FY25 में ये काउंट 218 था और यहाँ पे ये भी काउंट ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुका है। तो इससे साफ पता लगता है कि कंपनी का जो सेल है वो ग्रो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और यहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट 50% से ग्रो कर रहा है YoY बेसिस पे। तो हमें कंटिन्यूअसली ट्रैक करना पड़ेगा कि आने वाले समय में कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी के एक्सपीरियंस सेंटर काउंट देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का जो शोरूम बोलो, एक्सपीरियंस सेंटर बोलो, उसका जो नंबर है वो 600 तक पहुंच गया है और FY25 में ये नंबर 351 था। इससे आप साफ पता लगाता है कि कंपनी का जो एक्सपांशन रेट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी एक्सपांड कर रही है। और कंपनी का जो टारगेट है Q4 FY26 के एंड में, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर के एंड में, जो 600 का नंबर है वो 700 तक पहुंचा देने का, ठीक है। अगर यहाँ पे कंपनी 600 स्टोर को 700 तक ले जाने में कामयाब हो गया तो कंपनी का जो सेल है वो यहाँ से और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का पैन इंडिया प्रेजेंस देख लेते हैं। तो जैसे आपको पता है कि जो एथर का जो शुरुआत हुआ था वो साउथ इंडिया से हुआ था, तो इसके लिए कंपनी का जो डोमिनेंस है वो साउथ इंडिया में ज़्यादा है। तो यहाँ पे साउथ इंडिया में कंपनी का जो एक्सपीरियंस सेंटर है वो 261 है और जो मिडल इंडिया है जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, MP आता है, तो इस पे कंपनी का जो एक्सपीरियंस सेंटर है उसका नंबर है 202। और जो नॉर्थ इंडिया है, उस पे कंपनी का जो एक्सपीरियंस सेंटर का काउंट है वो 137 का है। तो यहाँ पे कंपनी यही कह रहे हैं कि हम पूरा पैन इंडिया पे फोकस कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली हम इस एक्सपीरियंस सेंटर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं।
अभी हम नेक्स्ट कंपनी का ग्रोथ रेट एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो Q3 FY26 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 954 करोड़ का है और कंपनी ने ये 50% से वाई बेसिस पे ग्रो किया है। तो जैसे आप यहाँ पे कंपनी का एक साल पहले भी परफॉर्मेंस देख लेते हैं तो कंपनी कंटिन्यूअसली 50+% से ग्रो कर रहा है। जैसे कि आप मार्च 25 में देखोगे तो वो 30% से ग्रो किया, उसके बाद कंपनी 80%, 54%, 50% ऐसा ही कंपनी ग्रो कर रहा है। और यहाँ पे कंपनी का अगर आप पैट देखोगे तो वो नेगेटिव में है। तो कंपनी का यही कहना है कि हम आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इबिटा पॉजिटिव हो जाएंगे, उसके बाद कंपनी पैट पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि कंपनी का जो पैट का नंबर है वो डिक्रीजिंग में, मतलब जो कंपनी का लॉस है वो कंटिन्यूअसली कम हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का पहले मार्च 25 में जो लॉस का नंबर था वो 234 था, -234 था, उसके बाद वो कम हुआ 178, उसके बाद 154, उसके बाद 85। तो वो कंपनी सही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और अगले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी इबिटा पॉजिटिव भी हो जाएगा और पैट पॉजिटिव भी हो जाएगा, ऐसा कंपनी का कहना है। तो यहाँ से हम इस कंपनी को एज अ टर्न अराउंड स्टोरी भी देख सकते हैं। अभी हम कंपनी का एक बार वैल्यूएशन देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का जो मार्केट कैप है ये 26,756 करोड़ का है, ठीक है। तो ये कंपनी एक मिड कैप कंपनी है, ठीक है। और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 700 पे चल रहा है अभी। और कंपनी लॉस में है, इसीलिए कंपनी का भी पी नहीं है, आरओई माइनस में है, आरओसी माइनस में है। तो अभी हमें ये ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी आने वाले वक्त में कैसा परफॉर्मेंस देती है, ठीक है। कंपनी अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पैट इबिटा पॉजिटिव हो जाएगा, पैट पॉजिटिव हो जाएगा, तब हम कंपनी का सही से वैल्यूएशन कर पाएंगे कि कंपनी को कितना पी रेशियो मिलता है। नेक्स्ट अभी हम कंपनी का एक साल का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी एक साल पहले ऑलमोस्ट 300 के लेवल पे चलता था, ठीक है। और अभी कंपनी 700 के लेवल पे चल रहा है। तो 130% का पिछले साल में कंपनी ने रिटर्न दिया है। तो ये इसीलिए हुआ है क्योंकि कंपनी इबिटा पॉजिटिव होने वाला है, ये टर्न अराउंड स्टोरी है। और कंपनी ऐसे ही आगे चल के अगर ग्रो किया तो कंपनी का शेयर इससे भी ज्यादा पैसे बना के देगा। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ पे हम बस एक केस स्टडी कर रहे हैं। अगर आप दूसरे कंपनी देखते हो, जैसे कि इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है ओला इलेक्ट्रिक, तो उसका जो सेल्स है वो ऑलमोस्ट हाफ से भी ज्यादा गिर गया है। कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 60% गिर गया है। तो इसीलिए कंपनी का जो शेयर है वो भी ऑलमोस्ट 60 to 70% गिर गया है ऊपर से। हाँ, और इसीलिए क्योंकि जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही खराब है। हाँ, जो कस्टमर है वो बहुत ही ज्यादा कंप्लेन कर रहा है क्योंकि उनका जो टू व्हीलर है, उनका जो स्कूटर है वो घर से ज्यादा उनके सर्विस सेंटर में ही रहता है, ठीक है। और लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारा पैसा बर्बाद हो गया, ये हुआ। और उससे उल्टा ये एथर का है। हाँ, जिसने भी एथर परचेस किया है वो यही बोल रहा है कि ये तो बेस्ट गाड़ी है, ठीक है। तो इससे हमें पता लगता है कि कंपनी का बहुत ही अच्छी तरीके से डिमांड आ रहा है और यही नंबर हमें कंपनी के शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।